सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गाय भैंस में आने वाली साइलेंट हीट की समस्या के बारे में। दोस्तों, जब कोई भी पशु बिना बोले या बिना रांबे साइलेंट हीट निकालता है तो ऐसे में जब उसकी हीट का पता नहीं चल पाता तो सही समय पर एआई ना होने के कारण वो पशु बार बार रिपीट करते रहता है और इस चीज को लेकर अपना पशुपालक भाई काफी चिंता में रहता है और उसका जो पशु है वो गाभे नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साइलेंट हीट क्या होती है, पशु के साइलेंट हीट निकालने के क्या कारण होते हैं, इसके अलावा जो पशु साइलेंट हीट निकालते हैं आप उस पशु की हीट का पता कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा उसकी एआई व उसको क्रॉस कराने का सही समय क्या होता है जिसमें आपको उसका हाईएस्ट कंसेप्शन रेट मिले या उसके गब्बर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर है या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पशुओं का हीट निकालना एक कुदरती प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें गाय की तो खास करके एचएफ नस्ल में जब एक बछड़ी का सही तरीके से पालन पोषण किया जाता है, उसको बढ़िया डाइट दी जाती है, तो जब एक एचएफ नस्ल की बछड़ी तकरीबन 9 से 10 महीने की होती है तो वो अपनी पहली हीट निकालती है और तकरीबन 1 साल या 13 महीने की उम्र में आप उसकी एआई करवा करके उसको गबन कर सकते हैं। और भैंस के मामले में अगर हम बात करें कटड़ियों की तो दोस्तों, जब एक कटड़ी 24 या 26 महीने की उम्र की हो जाती है तो तब वो अपनी पहली हीट निकालती है और उसकी वेट की रिक्वायरमेंट पूरी होने पर उसकी पहली एआई हो जाती है। तो अगर हम बात करें साइलेंट हीट की तो जिसको हम आसान शब्दों में गूंगा हेहा भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से अलग अलग इंसानों का स्वभाव अलग अलग तरीके से होता है उसी प्रकार से अलग अलग पशुओं का अपनी हीट एक्सप्रेस करने का स्वभाव भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा एक चीज इसमें यह देखी जाती है कि जो पशुओं को ज्यादातर मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है, जो पशुओं को एक्यूरेट डाइट नहीं मिल पाती, उनकी न्यूट्रिशन की जो नीड है वो पूरी जब नहीं होती तब वो पशु अपनी हीट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो साइलेंट हीट निकालते हैं। तो दोस्तों, साइलेंट हीट के बारे में सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपका पशु साइलेंट हीट निकालता है, वो अपनी हीट के दौरान रांबता नहीं है, बोलता नहीं है, तो ऐसे में आप घबराइएगा नहीं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस पशु का कुदरती स्वभाव हो सकता है या आपकी डाइट में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है जिसके चलते आपका पशु अपनी हीट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वो साइलेंट हीट निकालता है। तो पशुपालक भाइयों, साइलेंट हीट को लेकर काफी सारे भाइयों में क्या कंफ्यूजन रहती है कि जब कुछ कारणों के चलते एक पशु हीट में नहीं आता तो फार्मर्स को ऐसा लगता है कि उसका पशु जो है वो साइलेंट हीट निकाल रहा है। दोस्तों, पशु के हीट में ना आने के काफी सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक फीडिंग की मैनेजमेंट का ठीक ना होना, इसके अलावा पशु की जो ओवरी है वो सिस्टिक होना। सिस्टिक ओवरी के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका पशु लगातार हीट में रहता है या आपका पशु हीट में ही नहीं आता तो इन दो सिचुएशंस को हमने उस वीडियो में समझा रखा है। सिस्टिक ओवरी की ल्यूटिल सिस्ट और फॉलिकुलर सिस्ट को हमने अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका पशु हीट में आता है पर वो साइलेंट हीट निकालता है तो आप उस पशु की हीट की डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई पशु अपने 21-21 दिन के साइकिल के अनुसार हीट में आता है तो उसकी सबसे पहली निशानी होती है डिस्चार्ज। दोस्तों, चाहे आपके पशु बंधे हैं, चाहे आपने पशुओं को खुला छोड़ रखा है, अगर आपका पशु हीट में आएगा तो वो डिस्चार्ज देगा ही देगा। ऐसे में कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि जब आपका पशु बंधा रहता है तो वो जो डिस्चार्ज है वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं आ पाता, वो पशु के पेशाब के जरिए ही बाहर आता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पशु बंधे हुए हैं तो आप सुबह और शाम दोनों समय पर अपने पशु का डिस्चार्ज चेक कर सकते हैं। और डिस्चार्ज को लेकर भी काफी सारे भाइयों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। दोस्तों, जो पशु की हीट का डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, चिपचिपा होता है और उसके आर पार आपको दिखाई देता है। दोस्तों वो सफेद रंग का नहीं होता। कई बार क्या होता है कि पशु की ओवरी में इन्फेक्शन होने के कारण पशु पस वगैरह फेंकता रहता है और वो भी डिस्चार्ज के रूप में ही बाहर आता है। दोस्तों, आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो पशु अपनी हीट निकाला है वो एक सफेद रंग का लारदार और चिपचिपा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज जरूर देता है।
इसके अलावा दोस्तों पशु के बिहेवियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। काफी सारे पशु अपने हीट के दौरान अपनी डाइट कम कर देते हैं, जिसके कारण दूध भी कम हो जाता है। दोस्तों आपने अपने पशु का डेली बेसिस पर दूध जरूर चेक करते रहना है। अगर आपका पशु हीट में आता है तो दूध के सिम्टम से भी आप उसकी हीट का डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूध से आप एक और तरीके से अपने पशु की हीट का डिटेक्शन कर सकते हैं कि जब अपना पशु 3-4 दिनों में हीट में आने वाला होता है तो वो पसमना शुरू कर देता है। दोस्तों जब आप अपने पशु की मिल्किंग करते हैं तो जब आप उसके थनों को धोते हैं तो वो मिल्किंग करवाने के लिए थनों को दूध से भर लेता है, जिसको हम पसमना बोलते हैं। दोस्तों जब आपका पशु हीट में आने वाला होता है तो उससे 2-3 दिन पहले वो आपके थन धोने से पहले ही थनों को दूध से भर के रखता है, जिसको हम डोका भी बोलते हैं। ऐसे में दोस्तों जब आपके पशु के थन मिल्किंग से पहले ही भरे हों, आपके थनों को धोने से पहले ही थन भरे हुए हों, और जब आप अपने पशु का दूध निकालें तो वो धीरे धीरे पसमे। आम दिनों में क्या होता है कि पशु एक ही बार में थनों को भर के एक ही बार में पसम के आपको पूरा दूध दे देता है, पर जब आपका पशु डोका कर रहा होता है, 3-4 दिनों में हीट में आने वाला होता है, तो पशु के जो पसमने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आपका पशु जब डोका करने लगे तो आप अलर्ट हो जाएं, आप उस पशु का खास तौर पर ध्यान रखें, उसका आगे आने वाले 3-4 दिनों तक डिस्चार्ज चेक करते रहें। इसके अलावा दोस्तों जो पशु खुले रहते हैं उनकी हीट डिटेक्शन करना बड़ा ही आसान होता है। वो कुछ एक्स्ट्रा लक्षण दिखाते हैं। सबसे पहला होता है चिन रेस्टिंग, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा हीट में आने पर एक गाय दूसरी गाय के ऊपर चढ़ने लगती है, और जो गाय हीट में आई हुई होती है उस गाय के ऊपर भी दूसरी जो बाकी गाय होती हैं वो उसके ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। तो इससे भी आप अपने पशु की हीट का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पशु बंधा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो अपनी हीट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करे, तो आप उसे खुला भी छोड़ सकते हैं। जब उसका 21 दिन का साइकिल आएगा, जब उसका हीट में आने का समय आएगा, तब आप उस पशु को खुला छोड़ दें। ऐसे में उसके कंसेप्शन के रेट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, जब कोई भी गाय या भैंस हीट में आती है तो उसकी आउटर वर्जाइना में स्वेलिंग हो जाती है और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तो ये भी एक मेजर है कि डिस्चार्ज के साथ साथ आप उसकी आउटर वर्जाइना की स्वेलिंग चेक करके भी उसकी हीट डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पशु साइलेंट हीट निकालते हैं उनकी एआई करवाने का सही समय क्या होता है। दोस्तों आमतौर पर अगर हम बात करें गाय की, तो एक गाय की हीट 12 घंटे से लेकर के 30 घंटे तक के आसपास हो सकती है। कुछ पशुओं की हीट 12 से 18 घंटे तक ही होती है, और कुछ पशुओं के अनुसार, उनके शरीर के अनुसार ये हीट लंबी भी हो सकती है। तो दोस्तों अपने पशु का ज़्यादा कंसेप्शन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए लक्षण जब आप अपने पशु के नोट कर लें, जब आपका पशु डिस्चार्ज दे, इसके अलावा चिन रेस्टिंग करे, दूसरे पशु के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दे, चढ़ना शुरू कर दे, और ऐसा करने के बाद जब आपका पशु नॉर्मल होना शुरू हो जाए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट। दोस्तों आसान शब्दों में अगर हम कहें कि अगर आज सुबह आपका पशु हीट में आए, वो चिन रेस्टिंग करने लगे या दूसरे पशु के ऊपर क्लाइंब करने लगे, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने लगे, तो ऐसे में आज का पूरा दिन वो हीट में रहे। रात तक अगर उसने दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना बंद कर दिया तो वो अपनी स्टैंडिंग हीट में आ जाएगा, और अगले दिन सुबह ही आप उसकी एआई करवा सकते हैं। दोस्तों पशु के हीट में आने के 12 घंटे बाद आप अगर एआई करवाते हैं तो वो उसकी स्टैंडिंग हीट का समय हो सकता है। उस समय आपको उसका हाईयर कंसेप्शन रेट मिल सकता है। और अगर आपने अपने पशु की एआई नॉर्मल कन्वेंशनल सीमन से करनी है, तो अगर एआई करते हुए 2-4 घंटे का समय इधर उधर हो जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है, एनिमल प्रेग्नेंट होने के चांस काफ़ी होते हैं। पर अगर आप अपने पशु की एआई के लिए सेक्स्ड सीमन यूज़ करते हैं तो उसमें पशु की स्टैंडिंग हीट में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम अपने फार्म पर अपने पशुओं की सेक्स सीमन से एआई करते हैं तो हम प्रॉपर उनका टाइम नोट करते हैं। जैसे ही अपने पशु स्टैंडिंग हीट में आते हैं तब हम उसकी सेक्स्ड सीमन से एआई कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सेक्स्ड सीमन होते हैं इनमें कंसेप्शन का रेट वैसे ही कम होता है। दूसरे आम कन्वेंशनल सीमन से इनका कंसेप्शन रेट तकरीबन 30% कम होता है। ऐसे में अगर आपके पशु की हीट मिस हो जाती है या उनकी स्टैंडिंग हीट ओवर हो जाती है, तो ऐसे में आपके पशु के सेक्स्ड सीमन से कंसीव करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।